बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है लाहौर से, और वो उस गिरफ्तारी का हम मुख्तसरन जायज़ा लेंगे। वो किस तरह हुई, पेशी कहाँ हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, उसमें क्या सूरत हाल सामने आई और आगे अब क्या हो रहा है। और इस सारे के पीछे इस वक्त जब ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज हो चुकी है, जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पंजाब में चार्ज ले लिया है, और इस वक्त ये क्या इतनी अशद ज़रूरत पेश आ गई कि फवाद चौधरी को अरेस्ट करना पड़ गया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि परसों रात ये ज़मान पार्क के अंदर एक रात को बड़ी हलचल देखने में आई। एक मीटिंग हुई हुकूमती सतह के ऊपर, जहां पर इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पेशरफ्त और पूरा प्लान जो था उसके सिलसिले में जब बात छेड़ी गई, गुफ्तगू हुई, तो उस अरेस्ट का तो, इमरान खान की गिरफ्तारी का तो वहाँ सिलसिला ना बनता नजर आया उस रात में। लेकिन जब ये बात बाहर निकली तो ज़मान पार्क में देखते ही देखते लम्हों के अंदर हजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वहाँ पर जमा हो गए। नौजवान, वकला, लीडरशिप, फैमिलीज, बच्चे और लोगों का जज्बा ये था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए हम हाजिर हैं, हमारे बच्चे भी हाजिर हैं, हम पहले गिरफ्तार होंगे और हमारी लीडरशिप जो है वो बाद में। तो ये जज्बा जो है ये बड़ी एक फिनोमेना है पूरा का पूरा, और एक पूरी साइंस है इसके पीछे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान को जिसका सेहरा चाहता है कि आज इस तरह की चीज़ें हमें पाकिस्तान में, जो इससे पहले कम से कम ऐसे कारकुनान जिनको ना कोई पैसे दिए गए हों वहाँ पहुँचने के लिए, ना लॉजिस्टिक्स फराहम की गई हो, ना उनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम हो, ना रात के इस शदीद सर्दी में, बारिश के मौसम में कोई वहाँ पे वॉशरूम्स या कोई शेल्टर किसी किस्म के कोई कैंप लगे हों, ऐसी सूरत हाल ना हो, और फिर भी लीडरशिप के पीछे, लीडर के प्रोटेक्शन के लिए, लीडर की हिफाजत के लिए कारकुनान जो हैं वो इस जज्बे के साथ बाहर घरों से निकलें, ये देखने में पहली बार आ रहा है। कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये सारा कुछ होते हुए पहली बार देखा है। और इक़्तिदार चीज़ ही ऐसी है कि इक़्तिदार की जंग में ये जो एक बिसात बिछी हुई है, एक मैच चल रहा है, और इसमें मुख्तलिफ एक तरफ से कुछ इक़दामात उठते हैं और फिर उनका रद्द अमल आता है, और फिर उस रद्द अमल का रद्द अमल आता है, तो हम ये सारी चीज़ें देखते चले जा रहे हैं। तो परसों रात को ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में आई, शुरू हुई, और उसके बाद फिर अगली रात जो थी वो फिर ज़मान पार्क इसी तरह से अपने कारकुनान से भर गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इन दो रातों के दरमियान में जो कुछ हुआ वो इस वक्त हम उस पर बात करना ज़रूरी है। फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी हुई, जब इमरान खान साहब तक नहीं मसला हल हुआ और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया या किया जा सका फॉर वट एवर रीजन्स, तो फवाद चौधरी साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी एक स्टेटमेंट को प्रेस में आई जिसके हवाले से उन्होंने कुछ ऐसी बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है किसी की डायरेक्शंस के ऊपर काम करते हुए ये सिलेक्शंस कर रहा है, या ये नॉमिनेशंस कर रहा है, या अनाउंसमेंट्स कर रहा है। तो ये वजह बनी। फवाद चौधरी साहब हंसते मुस्कुराते, क्योंकि जेल जाना तो पॉलिटिकल लीडर के लिए एक फेदर इन द कैप होता है, एक उसके सितारा उसके ऊपर एक लग जाता है कि वो पार्टी के लिए उसने बड़ी कुर्बानियां दी, और चाहे जेल कोई गया हो, सियासी कारकुन किसी भी हवाले से, वो ये चीज़ें उनको कुछ वक्त के बाद बहुत उनके लिए अहमियत के वजह बन जाती हैं, और पार्टी में उनकी जो उनका लेवल होता है, जो उनकी साख होती है, वो इससे बहुत बढ़ जाती है। जैसा कि अभी ये हाल ही में फवाद चौधरी साहब का सोशल मीडिया के ऊपर जो स्टेटस एलिवेशन हो चुकी है वो भी हमें देखने में आ रही है। इससे पहले शहबाज गिल साहब की अरेस्ट के टाइम पे भी यही हुआ था।
आजम सवाती साहब की अरेस्ट के टाइम पे भी यही हुआ था कि जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता था कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, और बजाय इसके कि ये चीज़ें जो कर रहे हैं उनको इसका कोई बेनिफिट हो, उल्टा इन चीज़ों का बेनिफिट जो है वो जिसकी विक्टिमाइजेशन हो रही होती है या जो जिसके ऊपर ये सारी कार्रवाई डाली जा रही होती है वो इसका बेनिफिशियरी टर्न आउट करता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये कार्रवाइयां डाल रहे हैं उनको अभी भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान नहीं है। उनके ना चाहने के बावजूद भी पाकिस्तान जो है ये एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है। नया पाकिस्तान तो शायद मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हम वापस स्टोन एजेस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ तक इकोनॉमी इस मुल्क की उसकी जो सूरत हाल है और जो मईशत की सूरत हाल है। हाल ही में 2 आउटेजेस पार की हुई हैं। एक तो तकरीबन 16-17 घंटे पूरे मुल्क में लगातार बदस्तूर बिजली ही नहीं थी, एक शटडाउन था, एक ब्लैकआउट था, और किसी को ये नहीं पता था कि इसकी वजह क्या है। जिन घरों में सोलर था या जनरेटर चल रहा था या जहां सरकारी तौर पे जनरेटर चल रहे थे और फरावानी थी डीजल या पेट्रोल की वो जनरेटर्स चलाने के लिए, वहां पर बत्ती थी। लेकिन उसके अलावा एक आम आदमी जिसके पास सोलर नहीं था, जिसके पास यूपीएस नहीं था, जिसके पास जनरेटर्स नहीं थे, वो इस बुरी तरह से इस पावर आउटेज का शिकार रहा। और गैस की लोड शेडिंग इससे पहले ही है, कुछ इंडस्ट्री अलग बंद हो रही है, फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो इतने नीचे जा चुके हैं कि इंपोर्ट्स अरबों डॉलर की इंपोर्ट्स जो हैं वो पोर्ट्स के ऊपर इस इंतज़ार में खड़ी हैं, जिनमें पेरिशेबल आइटम्स भी हैं जो जल्द ख़राब हो जाते हैं, और वो भी इस नज़र हो रही हैं इस सियासी जो ये एक सिचुएशन बनी हुई है इस मुल्क में, उसकी नज़र इस पूरी मुल्क की मईशत जो है वो बुरी तरह से अब तक हो चुकी है। तो वापस आते हैं हम फवाद चौधरी साहब की अरेस्ट के ऊपर, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्राइमरीली ये सियासी सूरत हाल है और ये कि अब आगे इसके क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें। तो फवाद चौधरी को अरेस्ट किया गया, लाहौर से कैंट कचहरी लेके जाया गया। कैंट कचहरी में पीटीआई के वर्कर्स कचहरी तक ना पहुंच पाए, इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। एक्सेस जो था कैंट के अंदर वो बड़ा लिमिटेड कर दिया गया और वहां तक कारकुनान के ना पहुंचने का पूरा इंतज़ाम था। कैंट कचहरी में से राहदारी ली गई उनको लेके जाने की इस्लामाबाद। इसी अरसे में लाहौर हाई कोर्ट में एक जज साहब हैं, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, उनकी अदालत में ये केस लगा और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को पेश करने के लिए कहा गया। तो ये दोपहर का टाइम था, फवाद चौधरी साहब को तो पेश नहीं किया गया, लेकिन जब शाम को 6 बजे आईजीपी जो पंजाब और इस्लामाबाद हैं उनको तलब किया गया, तो ये मालूम पड़ा कि वो इस्लामाबाद पुलिस के हिरासत में है। F8 कचहरी के अंदर उनका केस जो था वो अब सुनवाई में आ रहा था और वहाँ पर पुलिस ने 8 दिन की रिमांड की इस्तदा की है। और वैसे मुझे तो इस रिमांड की भी समझ नहीं आती कि बगावत और गद्दारी का ये उनके ऊपर मुकदमा लगा है, और मुकदमा इस बात पे लगा है क्योंकि अंडर फ्रीडम ऑफ प्रेस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदार के ऊपर तनकीद की है। उनके जो तरीका कार रहा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब नॉमिनेट कर लगाने का, सिलेक्ट करने का, उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की, लिहाजा उनके ऊपर एक गद्दारी और बगावत जो है उसको अब साबित किया जा रहा है। तो क्या ये तशद्दुद करके इस रिमांड के अंदर तफ्तीश करके किस किस्म का बयान निकलवाना चाहेंगे? मेरी तो चीज़ें जो कुछ हैं अब वो समझ से बालातर होती जा रही हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, किस सिमत में जा रहा है ये मुल्क, और आने वाले वक्त में यहाँ पर अब अवाम जो है उसके साथ क्या क्या होगा, और पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनके साथ क्या क्या होगा। और ये तो रहा फवाद चौधरी साहब का की सूरत हाल के अभी तक वो हथकड़ियों में पेश किए गए F8 की कचहरी इस्लामाबाद में, और अब लाहौर हाई कोर्ट में उनको जो जस्टिस
طارق سلیم شیخ صاحب ہیں، انہوں نے دوبارہ سے ان کو وہاں پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح ہوگا، یہ سارے ڈائنامکس جو ہیں یہ اگلے 1-2 دن میں چیزیں سب سامنے آ جائیں گی۔ اس عرصے میں زمان پاک جو ہے وہاں دوبارہ سے کارکنان جو ہیں وہ اپنے لیڈر کی طرف ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر اکٹھا ہیں۔ انہوں نے شفٹیں لگائی ہوئی ہیں، شفٹوں میں وہاں پہنچ رہے ہیں، ریلیو ہو رہے ہیں۔ زمان پاک کے راستے جو ہیں ان کو اب بند کیا جا رہا ہے۔ اسی عرصے میں ایک ملاقات پاکستان کے صدر جناب عارف علوی صاحب کی بھی ہوئی ہے جناب عمران خان صاحب سے، ان کے زمان پاک کے ریزیڈنس کے اوپر۔ اس میں کیا بات چیت ہوئی ابھی تک تو یہ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ہاں یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ کا آفس ہے، جو پریزیڈنسی ہے، وہ ایک بہت اہمیت کا حامل ایک آفس اپنے آپ کو بنا رہا ہے، ثابت کر رہا ہے، اور بہت سی اہم چیزیں، اہم فیصلے جو ہیں وہ وہاں سے ہو سکتے ہیں جن کا عمل دخل یا جن کا امپیکٹ بڑا اسٹرانگلی آ سکتا ہے پورے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر۔ تو یہ زمان پاک کی ایکسس کو بھی اب اسی طرح اس کو کارڈن آف کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہاں پر ان کا پہنچنا جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکے۔ ایک چیز جو ڈسکس کرنے والی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کر کے جو کرنے والے ہیں وہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک پچھلا ویلاگ میں نے خصوصی طور پہ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر کیا تھا، تو یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ تک پہنچنے کا، اس کو اچیو کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے، لیکن اس میں آپس میں کمپیریزن کس طرح سے بنتا ہے وہ فہم سے وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی بالا تر ہیں، کیونکہ اگر کسی کو کرپشن میں اریسٹ کیا گیا ہے اور وہاں سزا ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی نااہل ہوا ہے تو اس کا جو کمپیریزن آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ جس کو پولیٹیکل طور پہ اریسٹ کیا جا رہا ہو، جس کو فریڈم آف پریس کے تحت اریسٹ کیا جا رہا ہو، حالانکہ وائلیشن بھی کوئی ایز سچ عوامی نقطہ نظر میں نظر نہیں آتی، اب کورٹ میں اس کو کس طرح سے اسٹیبلش کیا جائے گا وہ چیز اب دیکھنے والی ہے، اور وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ تو یہ چیزوں کا کچھ کمپیریزن ایسا بنتا نہیں ہے، لیکن ایک اگر ضد ہے تو اس ضد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لیول پلینگ فیلڈ کی طرف جو پہلا قدم ہے، پہلا قدم تو کیئر ٹیکر سی ایم کی سلیکشن تھی، اور یہ اس کے بعد اب سارا سیٹ اپ جو ہے انفراسٹرکچر کا، گورنمنٹ کا جو انفراسٹرکچر بیٹھا ہوا ہے، جو کی پوسٹ پر پوزیشنز ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہو رہی ہیں وہ اور کی گئی ہیں، وہ ان کے تھرو یہ ساری چیزیں اب جو اچیو کی جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ایک بڑا مرحلہ ہوگا، یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دیگر ورکرز جو ہیں وہ اپنی گرفتاریاں دیتے ہیں۔ تو یہ آنے والے چند دنوں میں بہت سی چیزیں، بلکہ چند دن تو بہت زیادہ ہیں، آنے والے کچھ دنوں میں یہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔